एक व्यस्त दिन दरबार में अकबर कई याचिकाओं सुन रहे थे। उनके सामने एक अनोखा मामला आया। दो सहेलियां रीना और मीना उनके सामने खड़ी थीं। रीना ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरी प्यारी तोता रानी कल रात गायब हो गई। मुझे यकीन है कि मीना ने उसे चुरा लिया है। मीना ने गुस्से से जवाब दिया, ये झूठ है हुजूर। मेरे पास रीना की तोता रानी नहीं है। शायद वह कहीं उड़ गई होगी। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। तोते सभी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यह बता पाना मुश्किल था कि असली तोता रानी कौन सी है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और इशारा किया। बीरबल जानते थे कि उन्हें इस उलझन को सुलझाना है। उन्होंने दोनों लड़कियों को शांत रहने को कहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी तोता रानी से बात करने की कोई खास आदत है? रीना ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं उसे हर रात एक खास गाना सुनाती हूँ। मीना ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि एक पिंजरा लाया जाए। फिर उन्होंने दोनों तोतों को पिंजरे में डाल दिया। अब बीरबल ने रीना से कहा कि वह अपना खास गाना सुनाए। रीना ने गाना शुरू किया। जैसे ही रीना गाना खत्म करने वाली थी, पिंजरे में से एक तोता जोर से बोला, वाह रीना, तुम आज बहुत अच्छा गा रही हो। यह सुनते ही दोनों लड़कियां और पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह तो साफ पता चल गया था कि असली तोता रानी कौन सी है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने रीना को उसकी तोता रानी वापस लौटा दी और मीना को चेतावनी दी। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से भी हमें सही रास्ता मिल सकता है। अकबर को ईमानदारी का बहुत महत्व देते थे। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई सच्चा रहे, लेकिन यह जानना मुश्किल था कि लोग उनके सामने तो ईमानदार बनते हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या करते हैं। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो पूरी तरह सच्चा हो। जो भी साबित कर देगा कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। हर कोई जानता था कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इनाम के लालच में कई लोग आगे आए और उन्होंने दावा किया कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर यकीन करें। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उन दावेदारों में से एक व्यक्ति को चुना और उससे पूछा, क्या तुम वाकई कभी झूठ नहीं बोलते? आदमी ने गर्व से सीना तानकर कहा, नहीं हुजूर, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या तुम यह भी सच बताओगे कि कभी तुमने कोई गलती की है? आदमी थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, एक बार बचपन में मैंने। अचानक वह रुक गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी गलती कबूली तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए उसने जल्दी से कहा, लेकिन मैं वह गलती बता नहीं सकता। बीरबल समझ गए कि आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, यह आदमी सच्चा नहीं है। सच्चा इंसान अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। अकबर ने उस आदमी को जाने दिया और बाकी दावेदारों को भी परखा, लेकिन कोई भी पूरी तरह सच्चा साबित नहीं हुआ। आखिरकार अकबर निराश हो गए। उसी शाम उन्हें बगीचे में घूमते हुए एक गरीब किसान दिखाई दिया। किसान कुछ गिरी हुई आम के पेड़ों के नीचे बैठा हुआ था और रो रहा था। अकबर किसान के पास गए और पूछा, क्यों रो रहे हो? किसान ने बताया कि उसके खेत में लगे सभी आम के पेड़ सूख गए हैं। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे कभी फसल नहीं मिल पाती। अकबर को उस किसान पर तरस आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी तो नहीं की? किसान ने आश्चर्य से कहा, नहीं हुजूर, मैं चोरी जैसा पाप कैसे कर सकता हूँ? फिर
उसने बताया कि पिछले साल उसने अपने खेत की मेड़ थोड़ी सी आगे खिसका ली थी, जिससे उसके खेत में जमींदार के कुछ पेड़ आ गए। वह इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन किसी को बता नहीं पाया। अकबर सुनकर हैरान रह गए। यह किसान वाकई ईमानदार था। उसने अपनी गलती छिपाने की कोशिश नहीं की, भले ही उसे ऐसा करने से फायदा होता। अकबर ने उस किसान को इनाम दिया और उसे जमींदार से माफी मांगने में मदद की। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि किसान के खेत में नहर बनवाई जाए ताकि उसे सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इस घटना से अकबर ने सीखा कि सच्चा इंसान वही होता है जो न सिर्फ सच बोलता है, बल्कि अपनी गलतियों को भी एक बार अकबर को किसी ने गुप्त रूप से संदेश भेजा कि उनके राज्य में एक ऐसा जादूगर रहता है जो पत्थरों को सोने में बदल सकता है। अकबर को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने इस जादूगर को अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक लंबा चौड़ा आदमी जादूगर के रूप में आया। उसने अपने साथ एक काला कपड़ा और एक थैली ला रखी थी। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम वाकई पत्थरों को सोने में बदल सकते हो? जादूगर ने घमंड से जवाब दिया, हुजूर, यह मेरे लिए बिल्कुल आसान है। मैं कुछ ही मिनटों में आपको यह चमत्कार दिखा सकता हूँ। वह आदमी काले कपड़े को जमीन पर बिछाकर उस पर थैली से एक बड़ा पत्थर निकाला। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कपड़े को हटाया। वहाँ पत्थर की जगह एक चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा रखा हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग जादूगर की इस करामात को देखकर दंग रह गए। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल की तरफ देखा। बीरबल को भी जादूगर पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, यह तो कमाल हुआ, लेकिन क्या आप यही करामात किसी और चीज से भी दिखा सकते हैं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर, मैं किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर आप अपने नाक को सोने में बदल कर दिखाएं। यह सुनते ही जादूगर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी नाक को सोने में बदलने की कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा। वह यह भी नहीं जानता था कि असली जादूगर होता ही नहीं है। अपनी धोखेबाजी पकड़ी जाने के डर से जादूगर बहाना बनाकर दरबार से भाग गया। अकबर को समझ में आ गया कि जादूगर एक धोखेबाज था। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से राज्य को एक धोखेबाज से बचा लिया। गर्मी की एक उमस भरी रात अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें महल के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चौंकते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल की तलाशी लें। सैनिकों ने पूरे महल को खंगाला, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अकबर हैरान रह गए। उन्हें यकीन था कि उन्होंने किसी को चलते हुए सुना है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, हो सकता है कि आपने वाकई किसी को चलते हुए सुना हो, लेकिन यह भी संभव है कि कोई आवाज पैदा करने वाला यंत्र हो। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, यंत्र? महल में ऐसा कोई यंत्र कहां से आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे में ताली बजाई जाए। कुछ देर बाद बीरबल अकबर को महल के एक खाली कमरे में ले गए। उन्होंने सैनिकों को उस कमरे में भी ताली बजाने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे में ताली की गूंज हुई, दीवार में से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अकबर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल सही थे। चलने की आवाज शायद किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि ताली की गूंज से खुलने वाले इस गुप्त दरवाजे की थी। अंदर जाने पर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में जासूसी के कई औजार और दस्तावेज रखे हुए थे। यह स्पष्ट था कि कोई उनके महल में जासूसी कर रहा था।
अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने जासूस को पकड़ने का जाल बिछाया और जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी चीज को देखने या सुनने में जैसा लगता है वैसा ही जरूरी नहीं होता। हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और तार्किक सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। उन्हें बताया गया था कि शाही हाथी, जो उनके सबसे प्यारे जानवरों में से एक था, बीमार पड़ गया है। शाही वैद्य भी हाथी का इलाज नहीं कर पाए। अकबर को बहुत चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने सोचने के लिए कुछ देर मांगी और फिर अकबर से कहा, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं हाथी को ठीक कर दूंगा। अकबर थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम एक दरबारी हो, तुम जानवरों का इलाज कैसे कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे इलाज तो नहीं करना है, लेकिन मैं हाथी को ठीक करवा दूंगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज दें। अकबर ने पूछा, वह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे शाही हाथी का एक दांत चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल शायद पागल हो गए हैं, लेकिन अपने हाथी की चिंता में उन्होंने बीरबल को एक दांत निकालने की इजाजत दे दी। बीरबल ने हाथी का दांत लिया और सीधे बाजार की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने उस दांत को एक सुनार को बेच दिया। फिर उस पैसे से उन्होंने बाजार से गन्ने की बहुत सारी गड्डियां खरीदी। गन्ने की गड्डियां लेकर बीरबल वापस महल लौट आए। उन्होंने शाही हाथी के सामने गन्ने की ये गड्डियां रख दी। हाथी बीमार था, लेकिन मीठे गन्ने को देखकर उसका मन मोहित हो गया। हाथी ने मजे से गन्ने खाए। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और पूछा, बीरबल, तुमने हाथी को दांत बेचकर और गन्ने खिलाकर कैसे ठीक कर लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हाथी शायद किसी कठोर चीज को खाने की वजह से बीमार पड़ा था। गन्ने नर्म और मीठे होते हैं, इसलिए उसे खाने से हाथी का पेट साफ हो गया और वह ठीक हो गया। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने दांत बेचकर गन्ने खरीदे और हाथी को सही चीज खाने के लिए दी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इलाज नहीं किया, लेकिन उनकी सूझबूझ से हाथी ठीक हो गया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। कभी कभी सीधा रास्ता न चुनकर थोड़ी चतुराई से काम लेने से भी सफलता मिल सकती है। अकबर की रानी जोधबाई अपने हीरे मोती के बेजोड़ हार के लिए मशहूर थी। एक सुबह रानी जोधबाई को एहसास हुआ कि उनका वह अनमोल हार गायब हो गया है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। रानी बहुत परेशान थी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि महल की पूरी तरह से तलाशी ली जाए, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर ने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना बताई और उनसे हार खोजने में मदद करने का अनुरोध किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करूंगा और जल्द ही हार ढूंढ लूंगा। फिर वे घटनास्थल पर पहुंचे। रानी जोधबाई के कमरे में जांच करते हुए बीरबल ने गौर किया कि कमरे की एक खिड़की थोड़ी खुली हुई है। उन्हें लगा कि शायद चोर उसी रास्ते से आया होगा, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि कोई इंसान उससे निकल नहीं सकता था। बीरबल ने सोचा कि शायद चोर बहुत ही दुबला-पतला रहा होगा, इसलिए उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी दुबले-पतले नौकरों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दे। फिर बीरबल ने हर नौकर को बारी-बारी से देखा। उन्होंने देखा कि एक नौकर के हाथ थोड़े से कटे हुए थे। उन्हें शक हुआ। बीरबल ने उस नौकर से पूछा, तुम्हारे हाथ कैसे कटे? नौकर ने घबराते हुए जवाब दिया, हुजूर, रात को बिल्ली से खेलते समय कट गए। बीरबल को नौकर की घबराहट पर शक हुआ। उन्होंने नौकर से कहा,
मुझे तुम्हारे हाथों को देखने दो। जैसे ही नौकर ने हाथ आगे बढ़ाया, बीरबल ने उसकी उंगलियों के बीच एक छोटा सा मोती देख लिया। वह मोती रानी जोधबाई के हार का ही था। बीरबल ने नौकर को पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रात को वह खिड़की से निकलकर महल में घुसा था और रानी के सो जाने के बाद हार चुरा लिया था। फिर वह वापस खिड़की से निकलने की कोशिश में घबरा गया और उसका हाथ खिड़की के किनारे से कट गया। अकबर और रानी जोधबाई बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करते हुए बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी-कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से भी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसने मेरा कुआं मिट्टी से भरवा दिया है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और गुस्से से पूछा, तुम्हारे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया? आदमी ने बताया कि उनके खेत में बहुत उपजाऊ जमीन है, जबकि उसके पड़ोसी के खेत में जमीन बंजर है। इसलिए उसका पड़ोसी जलता था और उसने बदला लेने के लिए कुआं भरवा दिया। अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने उस शख्स से पूछा जिसने कुआं भरवाया था, क्या तुम यह मानते हो कि तुमने गलत काम किया है? आदमी ने झिझकते हुए कहा, जी हुजूर, माफ कीजिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने वाकई गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। तुम्हें अपने पड़ोसी की मदद करनी होगी। पड़ोसी चौंक गए। बीरबल ने उस शख्स को आदेश दिया कि वह अपने खेत की आधी उपजाऊ मिट्टी निकालकर अपने पड़ोसी के खेत में डाले। यह सुनकर दोनों पड़ोसी हैरान रह गए, लेकिन अकबर के आदेश पर उस शख्स को बीरबल की बात माननी पड़ी। कुछ ही समय बाद दोनों पड़ोसियों के खेत हरे भरे हो गए। जिस शख्स ने कुआं भरवाया था, उसके खेत में भी अब उपजाऊ जमीन थी। वह अपनी गलती समझ गया और अपने पड़ोसी से माफी मांगी। अकबर बीरबल की इस अनोखी सजा से बहुत खुश हुए। उन्होंने समझा कि सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे गलती करने वाले को सुधारने और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में एक छोटे से गांव में उन्हें एक रोते हुए लड़के को देखा। अकबर ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, हुजूर, मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिर गया और मेरा पानी का घड़ा टूट गया। अब स्कूल में पानी कैसे ले जाऊंगा? अकबर को लड़के की बात पर तरस आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, इस मामले में क्या किया जा सकता है? बीरबल ने लड़के को थोड़ा पानी पिलाया और फिर उससे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें एक ऐसा घड़ा देंगे जो कभी नहीं टूटेगा। लड़का खुश हो गया। बीरबल ने पास ही खड़े एक लोहार को बुलाया और उससे लोहे का एक छोटा सा घड़ा बनाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में लोहार ने लोहे का घड़ा बनाकर ला दिया। बीरबल ने वह घड़ा लड़के को दे दिया। लड़का खुशी से स्कूल की तरफ चला गया। अकबर को थोड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोहे का घड़ा तो भारी होता है, क्या यह लड़के के लिए सही है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह घड़ा भले ही लोहे का हो, लेकिन इससे लड़के को एक सीख मिलेगी। वह अब और सावधानी से रहेगा और उसका घड़ा नहीं फटेगा। कुछ साल बाद अकबर उसी गांव में फिर से गए। उन्होंने देखा कि वही लड़का अब एक पढ़ा लिखा युवक बन चुका है। वह गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। अकबर को बहुत खुशी हुई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस लड़के को लोहे का घड़ा दिया था। उन्होंने बीरबल की दूरदर्शिता की तारीफ की। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि शिक्षा और कौशल हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है।
हमें बच्चों को न सिर्फ किताबों का ज्ञान देना चाहिए, बल्कि उन्हें जिंदगी के लिए भी तैयार करना चाहिए।